मायो क्लिनिक रोचेस्टर मिनेस्टो 2026। डॉक्टर कीनान पियर्सन एक कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हैं। वो अपनी पीएचडी कर रहे हैं एक ऐसी बीमारी पर जो दिमाग को तबाह कर देती है। इनके साथ सारा जैकब बैठी हैं जो बुढ़ापे की साइंस पर काम कर रही हैं। दोनों की मुलाकात पहली बार है। दोनों ने अपने काम की बातें शुरू की और फिर अचानक कीनान के जहन में एक सवाल आया, क्या मेरी टेक्निक तुम्हारे मसले को हल कर सकती है? सारा ने सोचा, फिर कहा शायद, लेकिन ये एक पागलपन है। वो पागलपन आज मायो क्लिनिक की सबसे बड़ी दरियाफ्त बन गया है और शायद ये वो चीज है जो इंसान के बुढ़ापे को हमेशा के लिए बदल देगी। आपके जिस्म में आज इस वक्त भी करोड़ों ऐसे खलिये मौजूद हैं जो मर चुके हैं लेकिन मरे नहीं। समझें, आम खलिया क्या करता है? वो बढ़ता है, तकसीम होता है, अपना काम करता है और फिर एक वक्त आता है जब वो खुद को खत्म कर लेता है। ये खुदकुशी नहीं, ये कुर्बानी है ताकि नए खलिये आ सके, जिस्म ताज़ा रहे, बीमारी ना फैले। लेकिन कुछ खलिये ये नहीं करते। वो तकसीम होना बंद कर देते हैं लेकिन मरने से इनकार कर देते हैं। वो वहीं बैठे रहते हैं। साइंसदान इन्हें सेनेसेंट सेल्स कहते हैं लेकिन आम जुबान में इन्हें ज़ोंबी सेल्स कहा जाता है। और ये खलिये खामोश नहीं बैठते। वो आहिस्ता आहिस्ता एक जहरीला मादा खारिज करते रहते हैं जो इर्द गिर्द के सेहतमंद खलियों को बीमार करता है, सोजिश फैलाता है, जिस्म के निजामों को कमजोर करता है। साइंसदानों का कहना है कि यही ज़ोंबी खलिये बुढ़ापे की सबसे बड़ी वजह है। यही कैंसर को पनाह देते हैं, यही अल्जाइमर को भड़काते हैं और यही जोड़ों के दर्द की जड़ है। 30 साल की तहकीक, 30 से ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स और एक भी दवाई मंजूर नहीं हुई जो इन खुलियों को हटा सके। क्यों? क्योंकि ये कोई नहीं जानता था कि इन खुलियों को पहचाना कैसे जाए। डॉक्टर कीनान पियर्सन की टेक्निक का नाम है एप्टामर्स। ये मसनूई डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो 3 जहती शक्लों में मुड़ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे एक चाबी एक मखसूस ताले में फिट होती है। ये एप्टामर्स मखसूस प्रोटीन से जाकर चिपक जाते हैं। कीनान ने सोचा, क्या ये सेल्स एप्टामर्स ज़ोंबी सेल्स की सतह पर मौजूद प्रोटीन को पहचान सकते हैं? मायो क्लिनिक की टीम ने 1 लाख खरब से ज्यादा रैंडम डीएनए सीक्वेंसेस स्क्रीन किए और इनमें से चंद नायाब एप्टामर्स ढूंढे जो सिर्फ और सिर्फ ज़ोंबी सेल से चिपकते थे, सेहतमंद खलियों को छोड़कर। ये नताइज एजिंग सेल्स जर्नल में शाया हुए और साइंसी दुनिया में हलचल मच गई। पहली बार हमारे पास एक ऐसा निजाम है जो जिस्म में छुपे ज़ोंबी सेल्स को ढूंढ सकता है और जब हम इन्हें ढूंढ सकते हैं तो इन्हें खत्म भी कर सकते हैं। ये दरियाफ्त कितनी बड़ी है इसे समझने के लिए जरा आदाद देखें। दुनिया में 1 अरब से जायद लोग उम्र से मुतालिक बीमारियों में मुब्तला हैं, जिनमें अल्जाइमर, गठिया, दिल की बीमारियां और कैंसर शामिल हैं। टेक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मायो क्लिनिक की इस दरियाफ्त का बराह रास्त ताल्लुक इन तमाम बीमारियों से है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात वाज़ेह करें, ये तहकीक अभी इब्तदाई मरहले में है। अभी तक ये सिर्फ माउस सेल्स पर आजमाया गया है। डॉक्टर जिम मैन ने खुद कहा कि ये पहला कदम है और नताइज बताते हैं कि ये टेक्निक इंसानी खुलियों पर भी काम कर सकती है, लेकिन ये अभी साबित नहीं। तो एप्टामर्स काम कैसे करते हैं? टीम ने सेलेक्स नामी एक तरीका इस्तेमाल किया जिसमें खुलियों को खुद ये चुनने दिया कि कौन सा डीएनए इनसे चिपकता है। उन्होंने फाइब्रोब्लास्ट यानी जिल्द के खलिये को पहले सेनेसेंट बनाया और फिर इन पर 1 लाख खरब डीएनए सीक्वेंसेस आजमाए। जो सीक्वेंसेस सिर्फ ज़ोंबी सेल से चिपके और सेहतमंद खुलियों को नजरअंदाज किया, वो मुंतखब हुए। 2 एप्टामर्स मिले, 6756 और 6762, जो मसल सेल्स, लिवर सेल्स और रेडिएशन से बने सेनेसेंट सेल्स पर भी काम करते हैं। यानी ये सिर्फ एक किस्म के खलिये नहीं बल्कि मुख्तलिफ अज़ा के ज़ोंबी सेल्स को पहचानते हैं। साइंसदानों ने ये भी दरियाफ्त किया कि ये एप्टामर्स फाइब्रोनेक्टिन नामी एक प्रोटीन से चिपकते हैं जो सेनेसेंट सेल्स की सतह पर मुख्तलिफ शक्ल में मौजूद होती है। ये अपने आप में एक अलग मुअम्मा है जिस पर तहकीक जारी है। नेचर एजिंग जर्नल में 2025 में शाये एक तबसरे में मायो क्लिनिक के मुहक्किकीन ने लिखा कि मुस्तकबिल के इलाज के लिए जरूरी है कि हम जान सकें कौन से मरीजों में ज़ोंबी सेल्स ज्यादा हैं और यही वो मसला है जिसे अब एप्टामर्स हल कर सकते हैं। कराची का एक घर सन 2026। अली की दादी को अल्जाइमर है। पिछले 3 साल से वो नाम, चेहरे, रास्ते भूल जाती हैं। अली के घर वाले हर महीने महंगी दवाएं खरीदते हैं जो सिर्फ अलामात कम करती हैं, बीमारी का इलाज नहीं करती। पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद लाखों में है और गठिया, दिल की बीमारी और बुढ़ापे से जुड़ी दूसरी बीमारियां तो इससे कहीं ज्यादा। एचईसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ रही है। सन 2050 तक ये 3 गुना हो जाएगी। मायो क्लिनिक की ये दरियाफ्त अभी अली की दादी का इलाज नहीं, लेकिन ये इस रास्ते का पहला पत्थर है जिस पर चलकर शायद एक दिन ये इलाज मुमकिन हो जाए। और असल सवाल ये है कि जब ये इलाज आएगा तो क्या हमारे अस्पताल, हमारे डॉक्टर, हमारा निजाम सेहत इसके लिए तैयार होगा? हम सोचते हैं बुढ़ापा वक्त का काम है, शायद ये खलियों की जिद है और अगर वो जिद तोड़ी जा सके तो सवाल ये है कि हम कितना बूढ़े होना चाहते हैं।
تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ لگی ہوگی. تختی آن لائن کو دیکھتے رہیے اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.